और इनको ईगो भी दिखाना है। हे राम। तो ना तो ये अभी माफी मांग सकते हैं। देखिए, ये आपको अपने कंपैटिबल समझते हैं। यस, ये इनका पर्सपेक्टिव है। वी आर मेड फॉर ईच अदर। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो वो तो मेरे व्यूवर्स को भी लगता है, इसमें लगने वाली क्या बात है, बने हो एक दूसरे के लिए। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं राम। जैसे यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज आपके व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। ओके, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये दूर बैठे बैठे ये कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हैं? एक इंसान है जो कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोचा जा रहा है, ऑल द टाइम इनके बैक ऑफ द माइंड सिर्फ आप चल रहे हो। उसका पूरा पूरा फोकस इस इंसान का आपके ऊपर है। बट फर्क ये है कि ये दिखा नहीं रहे, दिखा कुछ और ही रहा है, प्रिटेंड कुछ और ही कर रहा है। ये खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखा रहे हैं कि मतलब मुझे इतनी लोड नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है सामने वाले की। ठीक है, मेरे पास क्या, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। ऑल राइट, मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैं इतना खूबसूरत कैसे हूँ, ये लिटरली खुद से क्वेश्चन करते हैं। मैं इतना सुंदर कैसे हूँ, कैसे हूँ मैं इतना सुंदर। तो ये वो उस एनर्जी में है जहां पर ये लिटरली इस जिद में बैठे हैं कि आओगे तो आप ही, इनिशिएटिव तो आप ही लोगे, ये बिल्कुल नहीं लेंगे। नो मैटर चाहे इनको आपकी कितनी याद आ रही है। स्ट्रांगली एरिस लियो सेजिटेरियस, के या एम किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है, एक किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 1 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, एंड दिसंबर जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। तो ये भाई अपनी पावर में है, ये थोड़े से गुस्सा भी है, ये थोड़े से ईगो में भी है, और ये थोड़े से, हाँ ठीक है, खिसके भी हुए हैं। ठीक है, इनका दिमाग भी थोड़ा सा खिसका हुआ है, थोड़ा थोड़ा सब में है, सब है इनके अंदर। कितने टैलेंटेड आपके पर्सन। पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड, हे राम। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 2, 11 नवंबर मंथ एंड फेब्रुअरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। बी और के किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। यहाँ पर ये दोनों कार्ड जो क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप से, वो ये है, इनके मन में एक द्वंद चल रहा है। पता है क्या, ये ऐसा हो रहा है कि एक इंसान है जो लिटरली आपके मुंह पे बोल रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है, जिधर जाना है उधर जाओ, आई डोंट नीड यू, क्लियरली बोल रहा है वो क्लियर। लेकिन मन ही मन में उसकी ये चल रहा है, मन ही मन उसी टाइम ये चल रहा है, कहीं सच में तो नहीं चली जाएगी, कहीं सच में तो नहीं चला जाएगा, मैंने बोल तो दिया, प्लीज जाना मत, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी तुम्हारे बिना। ठीक है, सो वो चीज है यहाँ पर। ये कंफ्यूज है। एक मन कर रहा है कि आपकी तरफ आके माफी मांग ले, लेकिन एक मन कर रहा है नहीं, मैं कैसे माफी मांग सकता हूँ, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ माफी मांगने के लिए। मैंने तो माफी ली है लोगों से, ठीक है, मैंने सॉरी सुना है, ये कान मेरे भगवान जी ने मुझे दिए हैं सॉरी सुनने के लिए, ठीक है, ये जुबान मुझे दी है क्या, दिल तोड़ने के लिए। ऐसे ऐसे शब्द चूज करो कि सामने वाले का दिल चकनाचूर हो जाए। तो इनका मानना ये है, इसलिए क्या है, ये कंफ्यूज है, मन ही मन सोच रहे हैं कि फ्रेश स्टार्ट कर लेते हैं। और इनको ईगो भी दिखाना है। हे राम। नेक्स्ट,
क्लैरिफाई करना पड़ेगा। 2 किंग आ गए, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि ये दोनों किंग की पर्सनालिटी, मतलब ये दोगले आपकी पर्सन ही है ये, या फिर मतलब डुअल पर्सनालिटी आपकी पर्सन की ही है, या फिर ये कोई न्यू पर्सन एंटर हो रहा है भाई, या तो ऑलरेडी एंटर हो चुका है। इनके पर्सपेक्टिव से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं लड्डू फूटे, अरे मैम नहीं, न्यू पर्सन आने वाला है। न्यू पर्सन का इतना वेट है ना, तो पहले टॉपिक पढ़ा करो। न्यू पर्सन की फीलिंग्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड, न्यू पर्सन एंटर हो रहा है भाई, एंटर हो चुका है। इनके पर्सपेक्टिव से कैसे कहा मैंने, ये अभी बताते हैं। ये तो ये निकले, ठीक है, और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है किंग ऑफ सॉर्ड। इट मींस इनका ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर किसी और के पास जा रहा है और मैं देखता जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं। तो ना तो ये अभी माफी मांग सकते हैं। देखिए, ये आपको अपने कंपैटिबल समझते हैं, यस, ये इनका पर्सपेक्टिव है। ये ऐसा नहीं देख रहे कि ये आपके कंपैटिबल है, ये देख रहे हैं कि आप ही हैं जो इनके कंपैटिबल हैं। इनके लाइफ में बहुत से लोग आए, लेकिन बस इनकी एनर्जी से किसी ने मैच किया, जिसने जो पावरफुल जो रहा, तो सिर्फ आप रहे। अब एक बात बताओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, जो मेरे व्यूवर्स, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ खड़े अच्छे लगते हो या फिर किंग ऑफ सॉर्ड के साथ? ये बेचारा किंग किसी और ही प्रजाति का, इसके हाथ में सॉर्ड है और ये वही वॉन्ड्स वॉन्ड्स दोनों सेम सेम। तो यहाँ पर इनको ये वाली फीलिंग है कि मेरा पार्टनर जो मुझे सूट करता है, जो मेरे लिए बना है, वो किसी और पर्सन के साथ, मतलब देखिए, ये आपको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप मुझे जितनी भी फेमिनाइन्स देख रही हैं, आपके केस में ऐसा हो सकता है कि आपका कोई मेल फ्रेंड है जो इनसे, जो आपसे जैसे ही ये दूर हुए तो वो आपके क्लोज आ रहा है। अगर आप जितने भी मैस्कुलाइन्स मुझे देख रहे हैं, तो ये एनर्जी ऐसी है जहां पर इनको ऐसा लगता है कि, क्योंकि देखिएगा, इस बात एनर्जीज की हो रही है, जेंडर की नहीं। आप कहते हो, किसी ने कमेंट किया था, मैम आप हमेशा लड़कियों के पक्ष लेते, हे राम, कब समझोगे, कब समझोगे? कॉमन सेंस की बात है भाई, मैं एक लड़की हूं, इसलिए उस तरीके से एनर्जी को रीड करूंगी ना, अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। आपको मैच्योरिटी के साथ मैसेज लेना होता है कि आप लड़का है लड़की। सो आप मैस्कुलाइन्स मुझे देख रहे हैं, तो यहाँ पर सिनेरियो ऐसा है कि आप जो हैं किसी और लड़की से अट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, या फिर कोई ऑफिस में कोई न्यू, हाँ 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 हाँ, याद आया मैम, है एक। सो इनके अंदर जेलसी आ रही है। ऐसे कैसे? अब ये खुद पर कंट्रोल कर रहे हैं। अब एक मन तो करता है कि माफी मांग के भाई कोई इनको अपने पास से ले आऊं, अपने पार्टनर को अपने पास ले आऊं, लेकिन से ये भी नहीं हो रहा, इनसे माफी भी नहीं मांगी जा रही। देखिए, यहाँ पर 2 किंग मुझे क्लियरली बता रहे हैं कि एक इंसान, पता है ये उस किंग को देख कैसे रहे हैं, ये जो भी थर्ड पर्सन है, ये उसको ऐसा देख रहे हैं कि मेरी बाबू सोना जो थी सो वॉन्ट्स की एनर्जी में है, ठीक है, खूबसूरत है, इनोसेंट है, लेकिन हाँ थोड़ी सी पागल है। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई भी आएगा शार्प माइंडेड, ठीक है, कोई खेला हुआ जो प्ले बॉय या प्ले गर्ल आएगी और मेरे बाबू सोना को मुझसे छीन लेगी। ऐसे कैसे? ऐसे नहीं होने दूंगा मैं। हाँ, देखना अभी एक्शन लेंगे, देखते हैं एक्शन लेते हैं क्या। भाई, इस एनर्जी में आप बात कर रहे हो कि हाँ ऐसे कैसे कोई लेके जा सकता है, तो आपको एक्शन भी लेना चाहिए ना। देखते हैं एक्शन लेते हैं या नहीं। यस, एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे। ये बोल रहे हैं कि या तो समझ जाओ, वरना मैं भी कोई क्वीन देखूंगा या मैं भी कोई किंग देखूंगी। ये धमकी दे रहे हैं आपको, क्योंकि एक और क्वीन आ गई। ये कोई और ही एनर्जी में आई, ये पेंटिकल्स की एनर्जी में आई है। ये क्वीन ऐसी हो सकती है कि या तो फिर मेरी बॉस, ठीक है,
मैं तो ऐसा, मैं अगर तुमने मेरे अलावा किसी और को चूज किया, लिटरली इनका कहना है, अगर मेरे अलावा तुमने किसी और को चूज किया तो मैं तुमसे बेस्ट लेके आऊंगा। ऐसी लड़ाई लड़ाई में बड़ा मजा आता है। भाई लड़ो, मेरे सामने लड़ो प्लीज, मुझे देखना है। वो ये बोल रहा है, भाई ये कौन सी लड़ाई, वो ये बोल रहा है कि अच्छा तुम ला रही हो, तुम न्यू पर्सन को लेके आ रहे हो हमारे रिश्ते में, कोई बात नहीं, तुम तीसरे पर्सन को लेके आ रहे हो, मैं चौथे पर्सन को लेके आऊंगा। अरे भाई, अगर वो एक नादानी कर रहा है तो उसको समझाओ, बैठ के डिस्कस करो। कंपटीशन नहीं चल रहा, कौन अच्छा ढूंढ के लेके आएगा, ठीक है। आपने तो वो कहानी कर दी, क्या द्रोणाचार्य ने भेजा था क्या अर्जुन जी को, वो क्या ढूंढने, कुछ याद है? नहीं याद, मुझे भी वो स्टोरी बस इतनी याद नहीं है। शायद एक बकरी के बच्चे को ढूंढने के लिए कहा था, उनको बलि देनी थी, कुछ ऐसा शायद, मुझे दिमाग से स्लिप हो गया। एनीवे, तो भाई आप दोनों को ऐसे लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। वैसे लड़ लो, अच्छी बात है, लड़ लेना चाहिए टाइम टू टाइम, ये भी जरूरी है। क्योंकि जब लड़ाई होती है ना, जब फाइट होती है, तो मन की पता नहीं कौन से पास्ट के जो दबी हुई बातें होती है ना, जिस पर हम इरिटेट हो रहे होते हैं, वो भी अपने आप निकल निकल के बाहर आती है। समटाइम्स ऐसी बातें भी जो मतलब सामने वाला भूल गया था कि भाई चलो वो तो सालों पहले की बातें थी, और बीइंग ए गर्ल हमें तो सालों की बातें याद रहती है, कौन से डे को, कितने बज रहे थे, क्या बोला था, किसके सामने बोला था, और कैसे स्माइल करके बोल रहे थे। तो वो ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी इश्यूज हैं, जो भी मन में दबी हुई बातें होती है, वो निकल जाती है टाइम टू टाइम, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये कौन सी लड़ाई है भाई जहां पर लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो? ये सबसे बड़ी मिस्टेक एक रिश्ते में आप कर रहे हो, जहां आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो अपने रिश्ते में। भाई रिश्ता जो है आप दोनों का है, किसी तीसरे चौथे को क्यों इन्वॉल्व करना? यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन तो ये लेंगे, क्योंकि आंसर जैसे मैंने क्वेश्चन किया था तो मुझे आंसर यस में मिला है, और ऐसा भी लग रहा है जैसे एक्शन थोड़ा रुक के लेंगे। पहले ये देखना चाहते हैं कि भाई आप क्या करते हो। ये दूर बैठे अपने 4 ऑफ कप्स खुद को रिजेक्टेड फील करते हुए ये देखना चाहते हैं कि आप कहां तक जाते हो उस किंग के साथ। सीरियसली शादी वादी कर लेंगे ना, ठीक है, सॉरी, अच्छी खासी फैमिली बस जाएगी, ठीक, तब भी वेट करते रहना, तब भी वेट करते रहना कि ये देखना अभी शादी तो हुई है, मैं ये देखता हूँ फैमिली भी बनती है क्या, फैमिली भी बन जाएगी, अभी फैमिली तो बनी है, मुझे ये देखना है कि बुढ़ापे में भी ये साथ देगा क्या इसका। देखते रहोगे भाई ऐसे ना, जिनके एक्शन की बात बस में नहीं होती ना जिन लोगों के, वो यही एक्सक्यूजेस रखते हैं, मैं देखता हूँ या मैं देखती हूँ, ये कर लोगे क्या, अच्छा ये तो कर लिया, वो कर लोगे क्या। तो वही मुझे कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पर। ये कुछ दिनों तक, आई मीन आप मानो महीना भर ये देखेंगे, ये आपको नोटिस करेंगे कि मतलब आप सामने वाले की बातों में आ रहे हो क्या, आप उनके साथ कनेक्शन में आ रहे हो, और कितना क्लोज हो रहे हो आप उनके साथ। सो ये देखने वाले हैं। नंबर 4, अप्रैल मंथ एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्ट्रांगली लियो साइन किसी का हो सकता है। यस डेफिनेटली एक्शन जरूर लेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार चुपचाप बैठ के देखना है, कुछ इनको देखना है क्या कुछ करते हो आप, और उसके बाद ये एक्शन लेंगे। चलिए और देखते हैं, ये भी तो देख रहे हैं, हम भी देख लेते हैं, और क्या। जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ ना, ट्रस्ट मी, तब मेरी हेल्थ ना बोलती है लिटरली, अच्छा अकेले अकेले मुझे कहाँ छोड़ दिया पीछे, और ये आती है दौड़ के फिर मेरे हेल्थ इश्यूज, मेरी हेल्थ, पता नहीं कौन मेरे ऊपर भट स्वाहा कर रहा है, ओ भट स्वाहा। क्योंकि जब भी मैं कुछ अच्छा करने के बारे में सोचती हूँ, ट्रस्ट में कभी मेरे को क्या हो जाता है। हाँ वो अलग बात है कि फिर उसका भी इलाज मैं कर लेती हूँ घर बैठे बैठे,
बट हाउ मेनी टाइम्स गाइस, हाउ मेनी टाइम्स, क्या करें इन हेटर्स का, क्या करें इन लोगों का। एक दिन ये अपनी ही अग्नि में जल कर भस्म हो जाएंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी। मून एंड आपको क्या लगता है, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या लगता है आपको, बड़े खुशी खुशी आपको जाने दे रहे हैं? इतना पता लगने के बाद कि आप किसी और को चूज कर रहे हैं या फिर आप किसी और के साथ कनेक्शन में जाने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इजीली जाने देंगे? जाने तो दे रहे हैं, देख भी रहे हैं, बट क्या इनके लिए इजी है? इजी है? बिल्कुल नहीं। अभी फुल मून आएगा, राइट? फुल मून तक तो ये बड़े बेचैन होने वाले हैं, बहुत इनसिक्योरिटीज इनके ऊपर हावी होने वाली है, इमोशंस में बहने वाले, इनफैक्ट इमोशंस में डूबने वाले हैं। जैसे 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 ये फुल मून आता जा रहा है ना करीब, वैसे वैसे इनकी शामत आती जा रही है। हाँ, फुल मून के साथ शामत आ रही है। और आपको लगता है ये थर्ड पार्टी या किसी फोर्थ पार्टी को एंटर करेंगे? ये क्या फोर्थ पार्टी को एंटर करेंगे, ऑलरेडी थर्ड पार्टी को एंटर किए बैठे हैं, एज यू नो। अगेन रोमांटिक पार्टनर भले ही ना हो, बट लोगों को इन्वॉल्व इन्होंने भी किया है कनेक्शन में। आप तो आज कर रहे हो, अभी तक जो खेल खेल रहा था, जो ये कर रहा था अपनी मन मर्जी, वो कौन कर रहा था? वो की पर्सन कर रहे थे। आपने तो ये, आप तो इस एनर्जी में अब आए हो भाई, आप तो इस एनर्जी में अब आए हो। आपके पार्टनर ने तो ये जैसे करके हो लिए नक्की, तो इनको अच्छे से पता है, तभी इनको थोड़ा गुस्सा आ रहा है आप पर, और ये देख रहे हैं कि सामने वाला साथ देगा या नहीं देगा, तभी ये सोच रहे हैं, क्योंकि इनका साथ कोई नहीं दिया। क्या बोल रही हूँ, इनका साथ किसी ने नहीं दिया, कोई भी इनके साथ नहीं था। इन्होंने जिन जिन लोगों को चूज किया, उन लोगों ने किसी और को ही चूज किया। नंबर 18, नंबर 10, जे एंड आर एस सी डी के नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, अक्टूबर एंड अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सितंबर मंथ भी है वैसे। तो जैसे जैसे फुल मून आएगा वैसे वैसे इनकी इनसिक्योरिटीज बढ़ने वाली है। फाइनली गाइज आप फिर यूनियन में आ रहे हो, मतलब आप थक गए किसी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर करते करते, ये थक गए आपको देखते देखते, और यूनिवर्स आप दोनों के कारनामों को देखते देखते थक गई। अब यूनिवर्स बोल रही है अरे भाई इनकी और गलतफहमियां बढ़े, इससे अच्छा पहले इनको मिला दो। ठीक है, दोनों को क्रेविंग है एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे से बात करने की, दोनों के दोनों, एक नहीं है ये, एक है क्या, दोनों के दोनों। आप जो चाहते हैं वही आपके पर्सन चाहते हैं, बस ईगो बीच में आ रहा है, मेरे व्यूअर्स की सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ रही है, हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में आप है, जिसकी वजह से आप साइलेंट हो गए हैं, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपका पर्सन आपको पाने के लिए क्या कुछ एफर्ट लगाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत एफर्ट इस कनेक्शन में लगाया, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई अपने आप को समझती क्या है, क्या समझता है, मैं एफर्ट लगाऊं, मैं आगे से बात करूंगा, मैं आगे से मैं सॉरी बोलूं, ये मैं ये बकरी बने बैठे हैं। सो बस एक यही प्रॉब्लम है, और बाकी सब ठीक है, बस चल रहा है। यहाँ पर ये जो है, आप अपनी जगह एकदम सही हो, और परहैप्स मेरे व्यूअर्स, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको पता है कि करंट टाइम में वो क्या एक्शन लेने के मूड में है। स्ट्रांगली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं इनके साथ, बट ये यूनियन तो होगा, आप दोनों एक होते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए मोमेंट को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। सो दे आर कमिंग, बस प्रॉब्लम ये है, पहले इनको देखना है कि आप क्या करते हो, उसके बाद ये एक्शन लेंगे। चलिए अभी कुछ मैसेज देख लेते हैं उनकी तरफ से। आज मैं ये डेक यूज कर रही हूँ, देखते हैं इनको आपसे क्या कहना है, और उसके बाद आपके लिए गाइडेंस, जो कि आपको पता ही है। हाँ याद है मुझे, सॉन्ग भी याद है।
मैसेज है, यू आर माई गोल, ओके, आई नेवर गिव अप ऑन यू। आप इनका गोल है और ये कभी भी आप पर गिव अप नहीं करेंगे। एक्शन भी कहाँ ले रहे हैं? I feel jealousy when you talk to someone else. Guys, confirmation आपको तो समझ में आएगी नहीं। ये बहुत जलस है, इनको डेफिनेटली लग रहा है कि आप इनके अलावा किसी और से। क्या हुआ तेरा वादा, योर वर्ड्स डू हर्ट। आपकी कुछ बातें हैं इनको बहुत हर्ट करती हैं। हील योर इनर चाइल्ड, ये इन शॉर्ट में आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि आप इमेच्योर हो, क्योंकि अगर आप मेच्योर होते तो एक्शन नहीं ले लिया होता आपने। वी आर मेड फॉर ईच अदर। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो वो तो मेरे व्यूवर्स को भी लगता है, इसमें लगने वाली क्या बात है, बने हो एक दूसरे के लिए। समटाइम्स आई क्राई फॉर यू, समटाइम्स दे क्राई फॉर यू। जिनमें हिम्मत नहीं होती ना, वो रोते ही हैं, ठीक है। एक्शन ले लो, रोने की नौबत ही नहीं आएगी। क्यों रोना है भाई, एक्शन लो। ये रोते हैं आपके लिए समटाइम्स। आई वांट टू लिसन योर वॉइस, ये तरस गए हैं आपकी आवाज सुनने के लिए, ओके। जब ये आपकी तरफ आए ना, सबसे पहले इनको दो चार सुनाना, आई मीन अपनी आवाज सुनाना। दिस इज नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ये आपको बोल रहे हैं कि अब ये पहले जैसे नहीं रहे, पहले थोड़े थे अब ज्यादा हो गए। अभी क्या थे थोड़े, ये आपको पता है। आई फील सेफर इन द साइलेंस। ये अपनी चुप्पी में भलाई समझ रहे हैं। मैंने कहा ना, 4 ऑफ कप्स, ये सिर्फ तमाशा देख रहे हैं चुपचाप बैठ के। ये सोच रहे हैं एक बार देखते हैं, फिर लेंगे एक्शन। आई एम एंग्री विद यू, इनको गुस्सा आ रहा, पर ये गुस्सा है आपसे। गुस्सा नहीं आएगा क्या? मेरे पार्टनर के साथ कोई गुल्लू गुल्लू करेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? ये वो वाला सीन है भाई। आई नीड योर सपोर्ट, इनको आपके सपोर्ट की जरूरत है। डू यू इवन केयर, ये लिटरली आपसे पूछ रहे हैं कि आप किसी और के बारे में सोच रहे हो क्या? आपको परवाह है इनकी? सो गाइज बताइए, क्या आपको परवाह है इनकी? डोंट लेट देम गो। इनकी जो इनर वॉइस है, इनका जो अंतर्मन है, वो इनसे कह रहा है कि मत जाने दो, मत जाने दो। बट ये अपने मन को बोल रहे हैं। इट्स कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ऐसी है जहां पर ना चाहते हुए भी इनको चुपचाप बैठना पड़ रहा है। हाथों पे हाथ रखें, नहीं मुंह पे हाथ रखे ऐसे। सॉन्ग आपको क्या डेडिकेट कर रहे हैं? बेचारा सीधा था, उल्टा कर दिया इसको। हे राम, जेलसी पीक लेवल पर है गाइस। ट्रस्ट मी, सॉन्ग भी ऐसा आया है। तो मुझे सोच कभी, ये चाहते हैं, इनकी विश है कि आप इनके बारे में कभी तो सोचो। यही चाहत है मेरी, इनकी यही चाहत है। अगर आप इनके बारे में सोचते हैं टाइम निकाल के, तो मैं तुझे जान कहूं, ये आपको जान कहना चाहते हैं या फिर ये जान आपको कहते हैं? मानते नहीं हो क्या, सिर्फ कहते ही हो? इतनी हसरत है मेरी, के जी का सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लेना। मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ, ओके। ये आपके प्यार का अरमान लिए बैठे हैं। और एक आप है कि तू किसी और को चाहे कभी खुदा ना करे। ये सोच रहे हैं, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि प्लीज आप इनके अलावा किसी को और को मत चाहना, वरना ये कहीं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना, ओके। सेकंड सॉन्ग आया है ढोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना। अगर आप इनके अलावा किसी और के साथ गए ना, तो ये मर जाएंगे। दोनों सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुन लेना। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बड़ा प्यार उमड़ रहा है। गाइडेंस, गाइडेंस के बजाय हम ब्लेसिंग्स लेंगे भाई, और क्या। देखते हैं, गाइडेंस आती है, ब्लेसिंग आती है माँ की। जय काली महाकाली।
ओके, आदि योगी जी का कार्ड आया है, ये बताता है ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। आपको अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट होने की जरूरत है, ठीक है। आप भटक रहे हो, ठीक है, आप भटक रहे हो, आपको खुद से कनेक्ट होने की जरूरत है। सेकेंड वी हैव श्यामा काली, ये मैसेज है ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ, ये मुझे चाहिए। हे माँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद इस ब्लेसिंग के लिए। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप सभी को एक अच्छी हेल्थ मिलने वाली है। और रिसेंट पास्ट से मेरा भी थोड़ा अप डाउन चल रहा है इसके अंदर हेल्थ को लेकर, सो आई क्लेम इट, यू कैन ऑल्सो, आप भी इसको क्लेम कर सकते हैं। आपको एक गुड हेल्थ की ब्लेसिंग माँ दे रही हैं, माँ श्यामा जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव शिवलिंग, शिवलिंग, ओके, लाइफ इज योर टीचर, ओके, लर्न एंड सीक फॉर बेटरमेंट। अपने बेटरमेंट के लिए भाई सीखते जाओ, एंडिंग नहीं है सीखने की, क्योंकि लाइफ एक टीचर है। जब तक लाइफ है तब तक वो टीच करेगी, आपको सिखाएगी, कुछ ना कुछ सिखाते रहेगी, तो आपको सीखते रहना है। ये नहीं सोचना हाँ मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस लिया, मैं तो सीख गया, मैं तो बस अब गुरु बन गया, नो। जब तक लाइफ है, जब तक सांसें चलेंगी, तब तक आपको सीखते रहना है कुछ ना कुछ, ठीक है। सो गाइज, आज की ये रीडिंग थी, ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए, ज्यादा परेशान ना करते हुए, पहली बात मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं। आप मुझे पूछते हो कि मैम मेंबरशिप ज्वाइन नहीं हो रही, कैसे करें? तो देखो भाई, मैंने एक ऑप्शन आपके लिए रखा है। अभी कैसे ज्वाइन करना है ये आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। अभी आप खुद बताइए, मैं कैसे बताऊं अभी आपको? उधर आके आपका मोबाइल लेके कैसे बताऊं? मैं सिर्फ आपको ऐसे बता सकती हूँ कि यहाँ पर जो ज्वाइन बटन है, सब्सक्राइब बटन के पास में जो ज्वाइन का बटन है, आप उससे जैसे ही प्रेस करेंगे, सारा ब्यौरा सामने आ जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। उसमें आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, जैसे शिव शक्ति का, मतलब अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको डीएम की एनर्जी देखनी है, आपको कौन सा ज्वाइन करना है। दूसरा, लाइव सेशन, वो तो शिव शक्ति वालों के लिए भी है। टैरो कोर्स भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बहुत ही डिटेल में मैं कोर्स लेके आ रही हूँ, आपका दिल खुश हो जाना है, कसम से, ट्रस्ट मी। सो आपको जैसा ठीक लगे आप वो करिए, मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना। एंड अगर आपको कोई भी ब्रेसलेट या रुद्राक्ष ये चाहिए, तो आप नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग के लिए आप उससे ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और रही बात कुछ का, ये कहना है कि मैम थोड़ा सा महंगा है, कुछ बोलते हैं, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा। तो देखिए, आप एक बात बताइए, फेक जो चीजें मार्केट में मिल रही हैं, ठीक है, वो सस्ती मिल जाएंगी आपको, बट आप जब ओरिजिनल लेने जाओगे, नेचुरल चीजें जो हैं, आप नोटिस करना, वो आपको थोड़ा लगेगा, उसका तो लगता है थोड़ा बहुत। बाकी चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं, क्या अपने लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते थोड़ा बहुत? ये ज्यादा लग रहा है आपको? एनीवे, चॉइस इज योर्स, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई, रीडिंग हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।